तो आज हम मसूरी में जा रहे हैं घूमने लैंडोर, और हम ट्रैवल कर रहे हैं भरत जी के साथ। भरत जी, लैंडोर में आप क्या क्या घुमाने वाले हैं? हम घुमाएंगे भैया आपको लाल टिब्बा, सिस्टर बाजार, 4 दुकान, और मैंने सुना यहाँ पर एक बेक हाउस है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। बेक हाउस काफ़ी मतलब उसमें है, मतलब चर्चे में काफ़ी ठीक ठाक है वो, तो वहाँ पे भी हम चल रहे हैं, राइट? वहाँ पे भी जाएंगे। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हापुड़ वालों की दुकान भी हम देख सकते हैं, और वो भी मैंने उनके भी वीडियो देखे हैं, तो वो भी देख लेते हैं चलते चलते। उसको भी देख लो सर। चलो जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप आते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनके साथ मसूरी घूम सकते हैं। दोनों ही पैकेज ही घुमा देते हैं आपको, पूरा लोकल साइट सीइंग या फिर कहीं भी जाना हो, ये आपको अच्छे से घुमा देंगे। मसूरी में मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, जो सारे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अपहिल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हिल स्टेशंस। आप देख सकते हैं स्टीप ट्रैकिंग है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर, तो आप टैक्सी हायर करके भी घूम सकते हैं, और एक्सपर्ट है तो स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टैक्सी हायर कर लें, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो बेटर रहेगा कि आप टैक्सी हायर करके अच्छे से घूम लें। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये लैंडोर बाज़ार है। बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जिन लोगों को पता है वही यहाँ घूमने आते हैं, नहीं तो लोग मसूरी आते हैं, मॉल रोड और कैंपटीफल घूम के वापस चले जाते हैं। मैंने अपने ट्रिप को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और मैं आज देखने आया हूँ लैंडोर बाज़ार, और लैंडोर में और भी कुछ पॉइंट्स हैं देखने के लिए, तो वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम लैंडोर की मार्केट से पास हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी पुरानी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। मुझे लग रहा है इतने दिनों से जो इच्छा थी आज वो पंकज जी से मिलके पूरी हो गई है। जैसे इन्होंने नाम बताया कि मेरा भी नाम पंकज है, तो खुशी मानो दुगनी हो गई हो। मैं बात कर रहा हूँ पंकज जी की, जिनकी दुकान पॉपुलर है, हापुड़ वालों की दुकान। मैंने इनका वीडियो 2 साल पहले देखा था, तब से इच्छा थी कि मैं इनसे मिलूंगा, और मेरा मसूरी आने का प्रोग्राम बना, तो मैं आज स्पेशल मसूरी ना घूम के लैंडोर आया हूँ, और भगवान की कृपा रही कि ये दुकान पर अवेलेबल है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे। राम राम। इतने भारी भरकम शब्दों के साथ यदि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तो मेरे लिए तो कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। मैं तो एक सादा चरित्र हूँ, और लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि सादे बने रहें, और सादे आप हो जाते हैं दरअसल जब आप या तो गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग, जिन्हें भगवान पहाड़ों पर भेजते हैं, चाहे घूमने भेजते हैं, मैं तो खैर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म ही हिमालय में हुआ, पर जीवन जिन्हें मूल्यांकन का समय देता है, जिन्हें जीवन एवोल्यूशन मोमेंट्स देता है, मेरा ऐसा मानना है, उनको पहाड़ों पर भेजते हैं। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर में, जहाँ स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, जो एस्केलेटर्स हैं, वहाँ पर भी, उस पर भी जब लोग दौड़कर चलते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। वो हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर, कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जीवन में क्या किया कहा मैंने माना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन मोमेंट्स अपने को देते रहना चाहिए, और अपने आप को रिचार्ज होने के लिए आपको पहाड़ों पर या अपने अपने गाँव में लौटना चाहिए। वहाँ पर उन गाँव के कुओं को भर देना चाहिए, उन गाँव के कुओं की मरम्मत हो जानी चाहिए। जो हमारे कच्चे पक्के मकान थे उनकी मरम्मत हो जानी चाहिए, उनकी रक्षा हो जानी चाहिए। हमारे परिवार का कोई एक सदस्य उस गांव में वहां पर रहे। सच्चाई ये है कि कोविड ने हमें सिखाया तो था, पर हम बहुत जल्दी भूल गए, क्योंकि विरक्ति भाव हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल, मानस का चरित्र जो है वही विरक्ति भाव है। शायद उससे दुनिया चलती भी है। कृष्ण ने कहा भी है गीता में बड़ी सुंदर तरह अर्जुन को समझाने के लिए कि जीवन जो है विरक्ति भाव से चलता है। पर हम लोग इतने भी विरक्त ना हो जाएं कि तांबे के लोटे को या कांस की थाली को या भरत के बर्तनों को या हमारे जो चाट थी, पकौड़ी थी, अब जैसे
ये सब चल पड़ा है। कैमरा है, आप तो खैर आपके पास तो शब्द है, पर बहुत सारे लोग जो आते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ, मैंने कहा भाई यूट्यूबिंग कर रहे हो या किसी को भी कवर कर रहे हो, आज भी कहीं ना कहीं किसी भी शहर में जहाँ आप रहते हो, गांव में आप रहते हो, वहाँ आज भी कहीं आलू के पत्ते में कोई चाट बना रहा होगा, कोई खुरचन रबड़ी बना रहा होगा। कोशिश करो उसको मॉल में ले आओ, उसको अपने शहर के बाहर से ले आओ। अलीगढ़ के बरूले अलीगढ़ से बाहर ही नहीं आ पाए, तो मैं तो ये अगर वो मॉल में आ जाता है तो एक बात पक्की है कि उसके परिवार का कोई एक सदस्य उस बिजनेस को अपना लेगा, और यदि वो और थोड़ा सा बढ़ता है तो, वरना जिस दिन उस देह का शरीर शांत होगा वो रेसिपी भी उसके साथ चली जाएगी, और न जाने इतने ऐसे कितनी रेसिपी चली गई होंगी। सर मैंने देखा कि आपकी दुकान ट्रेडिशनल चीज़ों से भरपूर है। मैंने वीडियोस में देखा कि ट्रेडिशंस को आपने बरकरार रखा है। आप ये चाहते हैं कि ये ट्रेडिशंस आने वाली जनरेशन के पास अवेलेबल रहे, ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, तो कुछ उसके बारे में सर बताएं। एक यात्रा है दुकान की 1947 से 1947 से मेरे बाबा जो है वो यहाँ आ गए और उन्होंने इस दुकान को शुरू किया था। ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। रामेश्वर दयाल आपका नाम था। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ 77th ईयर है इसका इस्टेब्लिशमेंट का, कि बाबा की ये दुकान को पिताजी और उनके भाइयों ने चलाया। ये मेरे पिताजी हैं, ये उनके भाई हैं। ये इसमें मैं हूँ 1 साल का, 1973 की फ़ोटो है, ये 1950 की फ़ोटो है। हमारी कोशिश ये रही कि मतलब एज अ शॉपकीपर नहीं, पर एज अ चौकीदार, एज अ जैसे कहते हैं आप कस्टोडियन, या एज अ ग्राहक मैं समझता हूँ कि जो बर्तन 80-85 साल पहले जब भी ये दुकान अस्तित्व में आई थी, जो बर्तन हम तब इस्तेमाल कर रहे थे, हम आज भी वही बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कढ़ाई हो, कौंचा हो, हड्डू हो, कसरती हो, घास की थालियाँ हो। ये इमाम दस्ते हैं। अब यार ये देखिए, क्योंकि मैं टिहरी के रॉयल हाउस से जुड़ा रहा, तो ये राजा रानी का इमाम दस्ता है। ओके। अब इसका अपना वजन जो है 3.5 किलो है। ये गर्म है, आप उठा के देखना चाहें तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। क्योंकि धूप बहुत तेज नहीं निकलती है, इसलिए हम लोग जो भुगनू है, जो पहाड़ी चाट मसाला, एक सब्जी मसाला हमने तैयार किया है, हम इसमें तैयार करते हैं। तो आने वाली जनरेशन को हम लोग कैसे बताएंगे कि भड्डू क्या था, कसैली क्या था। माफ करना, आज की इस जनरेशन, इधर आओ बेटा, आज की तारीख में इस जनरेशन को पास्ता और मोमोज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फूड, एवरी फूड इज द पार्ट ऑफ अन्नपूर्णा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन बर्तनों की भी रक्षा हो जाए तो बचाव हो जाएगा। हम लोग आज धनतेरस पे बर्तन लेते थे, आज तो हर दिन धनतेरस है। जिस दिन जेब में पैसे हैं उस दिन धनतेरस है। बिल्कुल। तो क्योंकि अब शॉपिंग के लिए कोई एक दिन नहीं है, तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मैंने फिर बताया कोठारों में, हमारे गांव में आज भी कहीं बर्तन होंगे, सारे बर्तन गले नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ वो बर्तन निकल जाएं। और जैसा कि आपने वीडियो की शुरू में मैंने कहा था आपको कि हम लोग, मेरा ऐसा मानना है पंकज जी कि 10 तरह का बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते रहे आज तक। अच्छा, अपने बच्चों को जिस परचेज पावर के हिसाब से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गस्ता, जस्ता, दारुल, हल्दी, विजयसार, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों में सारे बर्तन देखिए, ये केतली है, ये हम लोग पिकनिक पे ले जाया करते थे। इसका वजन देखिए आप, तो इट इज मेड ऑफ आयरन, तो टू हैवी। हाँ, तो अब समय के कालांतर में इसका ढक्कन खो गया, और कोई होता तो इसको ये कबाड़ी के यहाँ चली गई होती। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस खर्चे को ताक पर रखकर इसको लिया गया होगा। इसमें कहीं ना कहीं मेरे बाबा के, मेरे पिताजी का अंश है। तो मैं इन बर्तनों में साक्षात सच्चिदानंद मानता हूँ। और ये लोहे के कुछ बर्तन हैं हमारे पास, जहाँ से हम लोग को, मैं समझता हूँ मिट्टी का बर्तन हमेशा एक गरीब आदमी के लिए रहा। 3 तरह के खाने रहे, 3 तरह का डिवाइड रहा सोसाइटी में। एक गरीब आदमी था, एक मध्यम वर्गीय आदमी था, और एक अमीर आदमी था। अमीर आदमी के घरों में जो खाना होता था, मतलब मेरी तो पूरी स्टडी है इस खाने के ऊपर। मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज
तक, मसालों से लेकर बर्तनों तक हम लोगों ने कवर किया है। तो कहने को बहुत कुछ है। कोई बर्तन आपको टूट जाता है तो ऐसा लगता है, जैसे ये भगोना है, इसमें मान लीजिए छेद हो गया, तो इसमें आप गीली चीज ना रखें, इसमें कोई सूखी चीज ऐसी रख लें। अब जैसे हमने इसमें गुड़ की चाय बनाते हैं, हम लोग गुड़ रखते हैं, गुड़ तो गिरने से रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। भगोने का इस्तेमाल हो, वरना क्या होता, इस भगोने की जगह एक और स्टील का भगोना आ गया होता, वो अलमारियों में सजा होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को हमने प्यार करना छोड़ दिया। मैं इन जनरेशन की बात करूं तो आप ये समझो कि हम लोग बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, एक एक शर्ट को आप मेरी वीडियो आप देखोगे तो उस वीडियो में भी यही शर्ट थी और इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खुद याद नहीं कि कभी मैंने ब्लैक पैंट के अलावा और चेक की शर्ट के अलावा कुछ पहना। तो जितना समय हम शोरूम में एक एक शर्ट को, एक एक रुमाल को, एक एक मोजे को देते हैं, क्या आजकल चीजें फटती तो नहीं, वो हमारी निगाह से उतर जाती है। पुरानी चीजों में अभी इस चेहरे से तो मैं अभी मिला हूँ, मैं इनका नाम भी नहीं जानती। इन्होंने मुझसे कहा भैया आप जिस तरह मिल रहे हो पुराने लोगों में था। बड़ा ही आत्मनिर्भर हूँ ये जान के। मैं वीडियो में ही आज तक इनको जाना था, वीडियो में लोग कुछ और दिखते हैं और सामने कुछ और दिखते हैं, पर मैंने जैसा वीडियो में देखा वैसे ही इन्हें पाया। मुझे नहीं लग रहा मैं इनसे पहली बार मिलने आया, मुझे लग रहा है मैं इनसे बार बार मिलता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। फिलहाल सबसे स्पेशलिस्ट चीज़ मैं आपके यहाँ पे खाना चाहूँगा। सबसे स्पेशल तो आपका आना है। इसमें नल लगा है, पानी आता है, पर हम लोग रोज सुबह आकर इसका पानी बंद कर देते हैं। इस लोटे से हम लोग इस गेड़ू में से पानी लेते हैं और आपके हाथ धुलवाते हैं, खुद के हाथ धोते हैं। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन धोता है ऐसे। बहुत सारे लोग कहते हो इट्स सो नाइस, वी आर कनेक्टेड टू द रूट्स। तो वी आर नॉट हियर टू सेटिस्फाई एवरीवन। हम लोग वो करें जो अपने मन की पहले। कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब पीतल का पड़ता, थोड़ी सी मेहनत ही तो है इसको मांजने में या इसको रखने में थोड़ा सा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग इसमें नहीं रख, क्योंकि उन बुजुर्गों का हाथ लगा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे शायरों ने कहा, मैं एक शायर नवाज आदमी हूँ, मुझे पंक्ति उम्र हो चली तो याद तो नहीं आती। कहा किसी ने लिखा था कि मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, बशीर बद्र का शेर है, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत। तो आपको खूबसूरती देखें साहित्य कि किसी के साथ एक लम्हा गुजारने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी सदियां गुजार ली। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका हम अंश है, कभी ये पहुंचा उनके हाथ में रहा हो, अगर उनके हाथ में है तो एक बात पक्की है कि मेरे बुजुर्ग ने मेरा हाथ थामा, कम करूंगा। सर आपने अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि ये दुकान मेरे बुजुर्गों की है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। हम सिर्फ यहाँ चौकीदारी के लिए आए हैं। एक 50-60 साल का जीवन है जिसमें 15-20 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, 5 साल अपने को स्टैंड होने में लगाते हैं, अगर मकान बन जाता है तो उसके आगे लिख देते हैं दयाल अग्रवाल सैफी निवास। उस भगवान ने जिसने इतने खूबसूरत ग्लेशियर, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने दे रखे, उसमें किसी चीज पे नहीं लिखा हुआ दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी, दिस इज अ प्राइवेट एंड अ वेरी वेरी प्राइवेट एस्टेट ऑफ द लॉर्ड और द मोहम्मद और द क्राइस्ट। तो ये हम लोग सब ये समझे कि हम सब यहाँ किराएदार पे हैं, सेवा करने आए हैं। कोई भी काम, पूजा के संपूज्य है। पंकज जी एक पंक्ति याद आ गई आपको समर्पित करता हूँ, आज मेरी बहन आई है, दीदी आई है, उनको समर्पित करता हूँ कि पूजा के संपूज्य है कोई हो व्यवसाय, जावे ऐसे समा जाओ जैसे जल में दूध समा। पहले तो डिसाइड कर दो कि आपको करना क्या है, फिर उस चीज में पूरी तरह हो जाओ, उसको अपने आत्मसात करो। ओढ़ मत, किसी भी विचार को ओढ़ना नहीं, आत्मसात कर लो, कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं। और नहीं भी पहुंचते तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर
लगातार हम ये कह रहे हैं कि भगवान मैंने अपनी यात्रा अपने मन से की। वो यात्रा ही अपने आप में, और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि यात्रा का सबसे सुखद पहलू लौटना है। तो हमको लौटकर जब जाना है, जब उस भीड़ में हम खड़े होंगे भगवान के सामने, यदि भगवान से कभी हमारा साक्षात्कार होता तो हम कह तो पाएंगे, निगाह से मिला पाएंगे ना, वो मिला हम तभी पाएंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़े। तो आप यहाँ आए, आपका भी धन्यवाद। मेरा यहाँ आना सिर्फ आना नहीं है, पंकज मीटिंग पंकज जी से मिलना है। वो आप विश्वास कर सकते हैं, वो एक वीडियो मुझे नोएडा से यहाँ तक खींच लाया और मैं 2 साल से वेट कर रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ, इनके दुकान का ऑथेंटिक फूड खाऊं, इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनूं, ये रूट से कैसे कनेक्टेड है मैं ये वीडियो बना के आप सब तक पहुंचाऊं। तो पंकज जी थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बाबा यहाँ बैठते थे, थोड़ी भारी भरकम वजन के थे ना, तो जब उठते थे तो इस चेन को पकड़ कर उठते थे। अच्छा जी। तो वो इस पे सबसे ज़्यादा हाथ लगाया इनका, इनको मैंने दुकान पर वो बनाया। और हाँ, जब ये बर्तन, जैसे ये सारे बर्तन है हमारे, बड़ी प्रॉपर बेला नहीं। वाकई बात करते हैं बर्तन में, ये सिर्फ आपके बर्तन बात कर सकते हैं। नहीं, आपके भी, आप उतने ही प्रेम करें इन बर्तनों को। जैसे मैं धो के लाया वैसे धो के ले आते, मैं इंतजार करूं प्रिंस का, इसकी आवाज़ पता है कैसे कम होती। अगर मैं बिरी भाई से कहता, बिरी भाई अरे बेला धोना, काम उनका ही, या प्रिंस का इंतजार करता हूँ लड़के का जिसको अपॉइंट किया गया है, तो मैंने उस बर्तन को धोया, तो आज मैंने इसको और अपने को सपोर्ट कर दिया, मैं इससे और कनेक्ट हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे भैया माफ़ करना, कि हम अपने बर्तनों से इसलिए भी दूर हुए हैं क्योंकि हमने अपने हर एक काम वाले रख लिए। राइट। काम वाली उस बर्तन, काम वाली के लिए वो ड्यूटी है, मेरे लिए ये पूजा है। बिल्कुल। तो जब अब आप खुद सोचेंगे, जब इन बर्तनों में हम लोग, अब माफ़ करना, इस्लाम में तो हराम है पर बहने भी बैठे हैं, पहाड़ों में इन बेलों में औरतें शराब पीती, कंट्री लिकर पी जाती है। ओके। जो कंट्री लिकर घड़ीसुर और पाखलीसुर होती है। इस बर्तन में खाने के बाद ऐसे हमने उस किसान को धन्यवाद दिया जिसने हमारे लिए अन्न उगाया, उस बर्तन को धन्यवाद दिया। तो जब इतनी सादगी से और इतनी रिस्पेक्ट के साथ आप किसी बर्तन से जुड़ोगे तो क्या वो सालों साल न चलेगा? बिल्कुल। तो और फिर जो इसका इको था, जो इसका कसैलापन था, जो विषैले तत्व हमारे अंदर खाने के साथ गए, वो कांसे के कसैले कस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जब और इन बर्तनों की ध्वनि से नेगेटिविटी समाप्त होती है, तो जब ये बर्तन कम हुए तब भी हमारे साधु संतों बड़ों ने एक रास्ता निकाला कि हम लोगों ने अपने अपने मंदिरों में घंटे लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्र में लिखी हुई हैं, हम लोग उसे पढ़े, जीवन में उतारे, बस हो जाता है। खाने के प्रति इतना प्यार, मेहमानों के प्रति इतना प्यार, और जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके प्रति इतना प्यार शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। सारी चीज़ें इन्होंने संजो के रखी हैं। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर आया और पंकज जी अवेलेबल थे और इन्होंने मुझे टाइम भी दिया, पुराने बर्तन भी दिखाए, तो मज़ा आ गया।